11वां अध्याय देवी का स्वतन तथा देवों को वर प्राप्ति। तदंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभवत होने पर इंद्रादिक देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल चमक रहा था और प्रकाश से दसों दिशाएं उद्भाषित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का प्रतित्राण करो। देवी, तुम्हारी निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की धाराशीला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के ऊपर में स्थिर होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार की करुणा रूपी परामाया तुम ही हो। हे देवी, तुम ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी ही कृपा से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकार बनता है। हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विधियां निहित है। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे जगजननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, अतः एवं तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम ही सभी स्तुत्य वस्तुओं से परे तथा परवाणी हो। तुम ही सर्वप्रदायनी एवं मोक्षदायनी के रूप में सर्वस्वरूपिणी हो। अतः तुम्हारी स्तुति इसी में समाप्त हो गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा बात और क्या हो सकती है। प्रामाणिक मात्र के हृदय में बुद्धि रूप से स्थिर स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। काल कष्ट आदि रूपों में क्रमश परिमाण की ओर उन्मुख रहने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मंगलमय पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। तुम ही कल्याणकारिणी शिव स्वरूपा हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला त्रिनेता और गौरी हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति, पालन एवं संहार की शक्ति भूता सनातनीय देवी तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत निराक्षितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर समस्त कलेश नाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्रह्माणी के वेश में कुश मिश्रित जल को प्रोक्षित करती रहती हो। तुम्हारा मेरा नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारणी तथा ऋषभ पुष्ट पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम। मयूर तथा कुक्कुटों से आवृत महाशक्ति धारणी कौमारी रूप में स्थिर निष्पापे नारायणी, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। शंख चक्र गदा एवं सर्गायु धारणी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम मेरे पर प्रसन्न हो। मैं तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए हुए वाराही रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार में नरसिंह रूप से आघात तथा त्रैलोक रक्षणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूति मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वाहा, ध्रुवा, महारात्रि तथा विद्या रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य स्वरूपा, पार्वती, महाकाली, श्यामा, शीला तथा सर्व अधिष्ठात्री नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वरूपा, महेश, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारे सभी भीतियों से रक्षा करें। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। हे कात्यायनी, त्रिनेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे। तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहार तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा करने में समर्थ हो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को
श्री हथकर कहती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों का समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, दानवों के वशा एवं रक्त रंजिता तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खड़ग हमारा त्राण करे। तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से ही समस्त व्याधियों का समान होता है। कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरण पात्र है उन पर सभी व्यक्तियों के बदले बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्यों का आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वर रूप को विभिन्न भागों में विभक्त करके इन विधर्मी दैत्य का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता था? विधाओं में ज्ञान को उद्मशित करने वाला शस्त्रों तथा वेदों के में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार वृता से ममता रूपी रथ में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति नहीं है। जहाँ पर राक्षस, भयानक विषधारी सर्प, शत्रु और लुटेरे का गिरोह एवं दावागिन हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में साथ रहकर तुम सतत की विश्व का कल्याण करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन कर्त्रीय, विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धारायिती हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व का शरणादाता बनते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करके शीघ्र ही हम लोगों का भय मुक्त किया है, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से राहत दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करे, उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रव को शीघ्र ही दूर करे। विश्व की पीड़ा निवारणी देवी, हम सब तुम्हारे चरण में नमन करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न हो। त्रैलोक्य वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों का वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इस तरह त्रैलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवो, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 अन्य दानवों का प्रकट होगा। उस काल में मैं नंद गोपी की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्या पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानवों का वध करूंगी। इसके अंतर्गत मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर वैप्रचित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्य का अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल की मनुष्यगण सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्तदंतिका के नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवसरण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्वतन से मैं भूमि पर आयोजिना नामक रूप से प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को सत नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानव शताक्षी नाम से मेरा गुणवाद करेंगे। देवो, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने तक वे केवल शाक द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी पे मैं शाकुंभरी नाम से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार में मैं दुर्ग नामक महादानव का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर मैं जब भीम रूप बनकर मुनियों के राक्षाट हिमालय वासी दानवों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि वर्ग भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर मेरा स्वतन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विच्युत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रैलोक्य में उपद्रव करेगा, तब मैं लोक रक्षाट सटपात्य युक्त असंख्य हमों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे ब्राह्मणी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही असुरी
होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार 11वां अध्याय समाप्त होता है। माता की बहुत कृपा है जो हमने 11वां अध्याय तक पढ़ के वीडियो बना दिया है। आप सभी देवी सप्तशती का संपूर्ण अध्याय पढ़ें और माता की बहुत कृपा आप पे बनी रहेंगे। 12वां अध्याय की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, शुभ नवरात्रि।